बोला जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में भला क्या हर्ज है। सोचो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी और मुस्कुराते रहो तो बड़ी आसान है जिंदगी। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हमारी छुट्टियां हैं दिल्ली में। तो सुबह एक तो 9 बजे 15 मॉक टेस्ट बनाए हैं मैंने। आगे जितने भी प्रकार के एग्जाम हैं, सीईटी है, एस्टेट है या फिर और भी वेरियस प्रकार के जो एग्जाम हैं, तो 15 मॉक टेस्ट बनाए हैं जिसमें केवल मैथ, रीजनिंग, हिंदी और थोड़ी सी करंट जीके है। ठीक है। और शाम को डेली 8 बजे 2014 से 2000 लगभग 18 से 24 तक 6 साल में जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उनमें जितने भी प्रकार के मैथ, रीजनिंग और हिंदी के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे शाम को 8 बजे। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, एक बार आप आके देखना। जो भी नए बच्चे हैं या जिन्होंने तैयारी कर ली है, सभी को बहुत ही मैक्सिमम आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, एक बार आकर देखना। यदि क्लासेस अच्छी लगे तो रेगुलर नियमित रूप से आना, अदरवाइज एक दिन के बाद फिर आप समझ सकते हो। और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन करना। जो भी आपकी जो भी बातें हैं, जो भी मैसेज हैं, आप टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की जो अपडेट है सीईटी के ऊपर है। ठीक है, सभी को विदित है कि सीईटी का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। कल के अखबार में था कि भाई जनवरी में आपका एग्जाम होगा सीईटी का, तो उसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये होना है नहीं होना है ये तो थोड़ा सा आगे भाई भविष्य के गर्भ में है ये चीज़। तो क्योंकि जनवरी में अब यूजीसी नेट के एग्जाम है, तो हो सकता है कि फरवरी 1 या 2 वीक में एग्जाम होना तो तय है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि सीईटी वैसे भी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हो कि सीईटी लगभग रेगुलर यानी कि हर साल नहीं होगा, ऐसा कमिटमेंट आपने पढ़ा है अखबार में। ठीक है, तो ये हो सकता है कि सीईटी 5 साल के लिए एक बार हो। और इसी सीईटी बेस पर ये भी आपने पढ़ा होगा कि 2 लाख नई वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, तो 2 लाख नई वैकेंसीज का मतलब है कि लगभग सालाना 40,000 वैकेंसी हो गई। तो 40,000 में सारी टीचिंग, नॉन टीचिंग, ठीक है, या फिर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, लगभग सभी प्रकार की भर्तियां 40,000 में एनुअल यानी कि हर साल में एक बार 40,000 भर्ती होंगी। तो 5 साल में 2 लाख वैकेंसी इसी सीईटी बेस पर होनी है। तो सीईटी जो है, जो कॉमन जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें संशोधन तो हो सकता है 8 गुना हो सकता है 10 गुना हो सकता है क्वालिफाई हो। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो सीईटी है ये बहुत ही कठिन स्तर का एग्जाम होना है। और कठिन इसलिए है कि यदि मान लो 8 गुना ही कैंडिडेट मेन एग्जाम में पोलिंग होती है, 8 गुना ही बुलाते हैं, तो यदि वैकेंसी जिसमें मान लो 100 वैकेंसी है तो मात्र 800 कैंडिडेट बुलाएंगे और लगभग 16 लाख कैंडिडेट एग्जाम देंगे। पिछली बार मेरे ख्याल से 8-9 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, 3,57,000 कैंडिडेटों ने क्वालिफाई किया था। तो 4 गुना, अब की बार 8 गुना भी उस 4 गुना के ही बराबर है। मैं आपको बताता हूँ, सभी को सीईटी देना है। ठीक है, जिसने पहले भी क्वालिफाई किया है उनको भी सीईटी देना है। सीईटी में कुछ एक संशोधन अग्निवीर के जो भी बच्चे हैं उनके लिए संशोधन हुआ है कि भाई सीईटी वो क्वालिफाई माने जाएंगे। पर वही बात है कि 8 गुना है, ये 8 गुना, क्योंकि नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं पिछली बार लगभग 8-9 लाख थे, अब की बार यदि 16 लाख भी हैं, तो जब 4 गुना और 8 गुना में बहुत सा अंतर नहीं होता है, उतना ही कंपटीशन होगा। पहले जो 4 गुना था वही 8 गुना का है। ठीक है, सीईटी का फायदा, सबसे जो पहला फायदा है कि जो भी 2 लाख वैकेंसीज जो फिलअप होंगी, जो 2 लाख वैकेंसी जो भरी जाएंगी विद इन 5 ईयर में, 5 साल में जो 2 लाख वैकेंसी भरी जाएंगी इसी सीईटी बेस पर, चाहे वो 8 गुना हो 10 गुना हो। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसका कितना महत्व है, ये आप समझ सकते हो। दूसरी बात मैं और बताता हूं आपको, जो सबसे अच्छी बात यह है कि आगे जो बच्चा, जो साथी यदि रेगुलर सरकारी पोस्ट पर जिसका सिलेक्शन नहीं होता है, जो 8 गुना 10 गुना में यदि वो कैंडिडेट मेन एग्जाम में इंक्लूड नहीं होता है, तो उसके लिए एक ही रास्ता बचता है और वो रास्ता है HKRN, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी ये जो सीईटी है ये मैंडेटरी होगा
कि जो सीईटी पास है वो ये HKRN में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो जब HKRN में यदि हम सरकारी नौकरी नहीं लगते और सीईटी हमने पास कर लिया है, ठीक है, और 8 गुणा में 10 गुणा में यदि हम इंक्लूड नहीं होते हैं, तो फिर बेरोजगारी दूर करने का एकमात्र रास्ता जो है, एकमात्र जो सुगम रास्ता है वो HKRN है। क्योंकि HKRN में सभी को पता है कि 20 नंबर डिडक्ट कर दिए गए हैं, 10 नंबर एक्सपीरियंस के और 10 नंबर जो सोशियो इकोनॉमिक के। तो अब इसमें सिलेक्शन होना आसान है, बशर्ते कि हमने सीईटी पास किया है। तो सीईटी में मैक्सिमम फायदा, हमारी बेरोजगारी दूर करने का जो एकमात्र रास्ता विकल्प है वो केवल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और बहुत अच्छे नंबर से हमें पास करना है। ठीक है, और इसके नोटिफिकेशन की बात करें 28 तारीख को, 28 दिसंबर को माननीय चेयरमैन साहब, पूर्व चेयरमैन साहब और उच्चाधिकारियों की एक मीटिंग है जिसमें सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। भाई जॉब सिक्योरिटी एक्ट कब लगेगा, या फिर मैं बात करूं तो 103 वेरियस पदों पर शॉर्टलिस्ट कब होंगे, या सीईटी का जो भी संशोधन है, जो भी बचा हुआ संशोधन है, 8 गुणा है या 10 गुणा है, इसका नोटिफिकेशन कब निकाला जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि सीईटी में जो सीईटी पास कैंडिडेट जिनको 9,000 रुपये देने की घोषणा की गई है, वो भी सारे फैसले जो भी होने हैं वो 28 तारीख को होने हैं। तो अपना प्रयास जारी रखें। कब सीईटी का नोटिफिकेशन आए, 28 के बाद कभी भी आ सकता है। एग्जाम जनवरी में हो सकता है, फरवरी में हो सकता है, और फॉर्म भी आएंगे, भरे जाएंगे, एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो आज आप तैयारी कर रहे हो ये हमेशा काम आएगी। भविष्य में पढ़ाई, तैयारी, मेहनत कभी भी निरर्थक नहीं होती है, हमेशा सार्थक होती है। ठीक है, तो आज की यही अपडेट थी। जो साथी नए हैं टेलीग्राम ज्वाइन करना, बिना पैसे का सब्सक्राइब करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।